हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। योगिनी एकादशी व्रत करने से हमें हजारों पुण्यों फलों की प्राप्ति होती है और इसके साथ इसकी कथा मात्र सुनने से हमें वाजपेयी व्रत के समान फल की प्राप्ति होती है। बहुत ही पावन और फलकारी इस एकादशी व्रत की कथा को आइए हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कुंती नंदन बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाए, इसका क्या महत्व है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है, अतः इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिवभक्त था। उसकी पूजा के लिए एक हेमाली पुष्प लाया करता था। माली के विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लाया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के पास रमन करने लगा और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगा, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख उपस्थित हुआ। कुबेर ने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के शाप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी शुद्ध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्तंडेय ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। उसे देखकर मार्तंडेय ऋषि बोले, तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। तब उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्तंडेय ऋषि बोले, ए हेममाली, तूने आकर मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह अपने पुराने रूप में आ गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय।